गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम प्रश्नावली 17 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आज हमको पढ़ना है माध्यक यानी मीडियन। हमने मीन के बारे में पढ़ लिया है, समांतर माध्य के बारे में। तो माध्यक क्या होती है आज ये समझते हैं। तो किसी चर राशि के n मानों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका जो मध्य मान आता है उसी को हम माध्यक या माध्यिका कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो किसी भी चर राशि के n मान हमें दे रखे हैं, उसको हम क्या व्यवस्थित करेंगे, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो आरोही और अवरोही का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। आरोही यानी छोटे से बड़ा यानी कि चढ़ते क्रम में, और अवरोही यानी बड़े से छोटा। जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो भी हम उसका माध्यक निकाल सकेंगे, और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो भी हम माध्यक निकाल सकेंगे। यानी कि कोई भी हमें मान दिया गया है, तो कोई चर राशि है उसके n मान है, उसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो जो मध्य का मान आएगा, यानी कि अगर वो मान विषम है तो हो जाएगा n+1/2 पद हमारी माध्यिका होगी। अगर वो श्रेणी सम है, मतलब वो जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं वो सम संख्या में है, तो हो जाएगा n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। अब इन सब का क्या आएगा, औसत। इनका औसत हमारी माध्यिका होगी। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप देखिए 10th क्लास की बुक आपके पास है जिसमें उदाहरण दे रखा है, तो इस उदाहरण से हम समझते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। आंकड़े हमारे पास दे रखे हैं 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो व्यवस्थित करेंगे सबसे छोटी संख्या। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है, आप देखिए सबसे छोटी संख्या 20 है। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा 20 हो गया। जैसे होता जाएगा तो आप उसको कट लगाते जाइए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 20 के बाद कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है आपको, 22 है, तो हम लिख देंगे 22। 22 के बाद देखिए 23 है, 22 डबल नहीं है, 23 है। 23 के बाद देखिए कौन सी संख्या आ रही है, तो 25 आ रही है। यहाँ 25 हो जाएगी, फिर 26 हो जाएगी। 26 के बाद यहाँ पर 28 है। 28 के बाद देखिए 32, 35, 31 और 34 बची हैं, तो 31 हो जाएगी। 31 के बाद हो जाएगी 32, 32 के बाद हो जाएगी 34 और फिर हो जाएगी 35। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। इसको हमने आरोही क्रम में जमा दिया है। आरोही क्रम में जमा दिया है। अब देखिए कुल पद कितने हैं, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल पद कितने हैं, तो 10। कुल पद हम 10 लिख रहे हैं। अब 10 देखिए, अब ये 10 सम संख्या है या विषम संख्या है। अब देखिए 10 एक सम संख्या है, यानी कि हम इस फॉर्मूले से इसको माध्यिका ज्ञात करेंगे। यानी कि n+2 पद प्लस n/2 + 1 पद। n कितना है, तो 10 है। आप देखिए 10/2 पद प्लस 10/2 + 1 पद। अब देखिए सॉल्व कीजिए 10/2। 10/2 कितने होंगे, 5। तो 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी 26 प्लस 1 जोड़िए कितना है, 28। तो 26 + 28/2, क्योंकि का औसत निकालना था। औसत मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हम पढ़ चुके हैं, तो 2 ही राशियां हैं और हमें इसका औसत इस प्रकार निकालेंगे 26 + 28/2। अब आप इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा, बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा 54, क्योंकि देखिए 25 25 50 और 3 इधर है और 1 इधर है, तो 4 हो गए 54। 54/2 कितना होगा, तो 27। तो हमारी माध्यिका क्या आ जाएगी, 27। तो इन चरों की माध्यिका हो जाएगी 27। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका।
चलिए आगे और उदाहरण से आपको मैं समझाती हूँ। निम्न चरों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, एक अगला सवाल है, यहीं पर लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो चर लिख देंगे 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, फिर 45 और 32। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, किताब में सवाल दे रखा है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इनको सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें, तो उसको सॉल्व करते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ध्यान से देख लीजिए, सबसे छोटा चर 25 दिख रहा है, तो 25 लिखिए। 25 के बाद 31, 31 के बाद 32, कॉमा लगाते जाना है। 32, 32 के बाद 37, 37 के बाद 39, 39 के बाद हो जाएगा 42, 42 के बाद हो जाएगा 43, 43 के बाद हो जाएगा 45 और फिर हो जाएगा 46। ठीक है, तो ये हमारे आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। अब देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इससे ऑपोजिट हुआ, ये सम संख्या में था और ये विषम संख्या में। तो जब भी चर विषम संख्या में हो तो हमें क्या करना है, n+1/2, n+1/2। तो ये हमारी माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो अब कर दीजिए, यहाँ पर क्या लग जाएगा, n+1/2 वा पद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n कितना है, 9, 9 + 1 10, 10/2 कितना हो गया, 5। तो 5वां पद हमारी माध्यिका होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पे कितना आया, 39। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दीजिए 9 + 1/2 पद बराबर 10/2 पद। अब हमारा उत्तर आ जाएगा 39। ये हमारी माध्यिका 39 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे 2 तरीके से माध्यिका हमने ज्ञात की है। आगे हम पढ़ रहे हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। ध्यान दीजिएगा, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, फिर हम प्रश्नावली के सवाल भी हल करेंगे। तो एग्जाम्पल है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास दे रखे हैं x और f। ठीक है, तो x हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब f दिया हुआ है 8, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9 और 6। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके लिए हमें सारणी बनानी है। तो सारणी कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप देख लेंगे तो बाकी आपको सवाल करने में आसानी होगी। इस प्रकार हमने जैसे सारणी बनाई थी ना माध्यक के लिए, उसी प्रकार हमें सारणी बनानी होगी x और f की। x यहाँ हो जाएगा f। अब इसमें एक नई चीज है CF, यानी कि संचयी बारंबारता। एक शब्द है संचयी बारंबारता, वो कैसे निकालेंगे, देखिए x लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, आगे f लिखना है 8, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9 और 6। ठीक है, आगे हमें संचयी बारंबारता निकालनी। संचयी बारंबारता निकालना बहुत ही आसान है। आप इस f को देखते जाइए, 8 है तो पहले 8 लिखेंगे। अब 8 में 10 जोड़िए, कितना हो गया 18। 18 में 11 जोड़ें, कितना हो गया 29।
29 लिखेंगे। अब 29 में 16 जोड़ो 45, ठीक है। 45 में 20 जोड़ो 65, 65 में 25 जोड़ो 90 हो गया। अब 90 में 15 जोड़ो कितना आएगा 105। देख कर नहीं बताना है। 105 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 114। 114 में आप 6 जोड़ोगे 120। तो हमारे पास संचयी बारंबारता हमने निकाल ली। अब ये हो, इसको हम लिखेंगे n। अब आप इनको जोड़िए कितना आएगा, ये भी 120 आएगा, ये भी 120 आएगा। तो ये 120 है और ये भी 120 आ गया। इसका मतलब हमारा हमने ये सही निकाला है। ठीक है, आगे क्या करना है, अब यहाँ लिखना है n/2। n/2, n/2 क्या, n हमारा 120 है, तो 120/2 करोगे आप कितना आएगा 60 आ जाएगा। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो अब देखना है कि ये 60 दिया है, ठीक है। हमें यहाँ देखना है कि 60 किसकी बारंबारता है, मतलब 60 नहीं है तो 60 से ठीक अधिक, 60 से ठीक अधिक। तो यहाँ संचयी बारंबारता में देखना है, कहाँ देखना है, तो हमें संचयी बारंबारता क्यों निकालनी पड़ी, माध्यिका ज्ञात करने के लिए निकाली। तो अब ये संचयी बारंबारता में चेक कीजिए कि यहाँ 60 किस श्रेणी में आएगा, 65 है, तो 45 से अधिक 60 है और 60 के जस्ट बाद कितना आएगा 65। तो 65 हमारी माध्यिका नहीं है, 65 हमारी माध्यिका नहीं है। आप गलती से उत्तर 65 मत कर दीजिएगा। 65 के सामने संगत मान कितना है, सॉरी 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, एरो गलत हो गया है, ध्यान देखो। 65 के सामने कितना आ रहा है 5, 65 के सामने कितना आ रहा है 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, तो 65 के सामने आ रहा है 5। तो 65 के जो क्रम में सीधी संचयी बारंबारता आ रही है 5, तो हमारे यहाँ पर माध्यिका क्या आ जाएगी, माध्यिका बराबर 5। ये चीज़ ध्यान रखना है। कैसे ज्ञात किया, n/2 से, ठीक है, बहुत ही ईजी था। x, f और cf निकालना, cf निकालना सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे प्रश्नावली के सवाल देखते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 17.6 हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 17.6 में मैं सवाल नंबर 2 करवा रही हूँ, ठीक है। पहला तो हमने उदाहरण में देखा है, सेम है। दूसरा सवाल देखिएगा, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो आंकड़े मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32 और 51, ठीक है। अब सवाल में एक नया ट्विस्ट है। सवाल में ये दिया है कि यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक क्या होगा। तो 25 को 52 से बदलना है, तो सबसे पहले हमें इसको ही सॉल्व करना है। पहला काम हम क्या करते हैं, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। तो सबसे छोटा देखिए, आरोही यानी छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है 19, ठीक है। 19 को कट कर दीजिए, फिर कितना आएगा 25, ठीक है। 25 को कट कर दीजिए, 25 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद हो गया 32, 32 के बाद हो गया 35, 35 के बाद हो गया 48, 48 के बाद 51 और फिर 59 यानी 59 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सब हमने लिख दिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। लिख भी सकते हो, अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे लिखना है। फिर अब क्या करना है, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है, लेकिन लिखा है कि 25 को 52 से बदल दिया जाए। तो नया माध्यक, पहले इसका माध्यक निकालेंगे। आंकड़े हैं कितने वो देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि विषम संख्या आ गई। तो क्या करेंगे, n+1/2 पद, यही होगा। अब n कितना 9 + 1/2 पद, ये हो गया, कितना हो गया 10/2 पद, कितना हो गया। तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 10/2 यानी कि 5वां पद, ठीक है। ये समझ में आ गया, माध्यिका बहुत ही सरल है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या आ गया, तो हमारा माध्यक आ गया 32, ठीक है।
अब जो सवाल कह रहा है कि 25 को 52 से बदल दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? आप देखिएगा, करना कुछ भी नहीं है। इस 25 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी? 52। 25 की जगह क्या लिख दूंगी? तो हम ये आरोही क्रम है जो व्यवस्थित किया था, अब इधर देखिए, ठीक है, फिर से यहाँ लिखना है तो यही आएगा। 19, 25 हट जाएगा, 30, 31, 32, 35, 48, 51, अब क्या आ जाएगा? 52 और 59, क्योंकि 25 हट गया था तो 52 तो 52 की जगह पर ही आएगा, 51 के बाद आएगा। तो अब नया माध्यक क्या होगा? आंकड़े कितने हैं? 9 ही है, तो वही करेंगे n+1/2वां पद। तो यहाँ कर दीजिए 10/2वां पद बराबर 5वां पद। तो हमारा माध्यक क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब 5वें नंबर पे क्या आ गया? 35। तो नया माध्यक क्या आ गया? पहले माध्यक 32 था जब हमारे पास 25 था। 25 को जैसे ही हमने देखो 2, 5 की जगह 5, 2 कर दिया, गलती से हो जाता है। तो जो बच्चे ने गलती कर दी सवाल लिखने में, तो नया माध्यक आ जाएगा 35। ये सवाल क्यों दिया है? कई बार परीक्षा में आप लोग भी गलती कर देते हो सवाल में, तो उल्टा लिख दोगे तो उत्तर चेंज हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम गलती करेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सवाल नंबर 2, प्रश्नावली 17.6। आगे सवाल कर रहे हैं। इस प्रश्नावली में सिर्फ 5 ही सवाल दे रखे हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो एक सवाल मैं और करवा रही हूँ आपको। माध्यिका ज्ञात करना आसान है ना? अब देखिए कौन सा करवाना है। सवाल नंबर बताइए, 5वां करवा दूं? तो सवाल नंबर 5वां कर देते हैं। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। फिर वही x और f लिखना है। x है 20, 25, 30, 35, 40, 45 जी, 55 और बस इतना ही है। और f है 14, 28, 33, 30, 20, 15 और 7। ठीक है, अभी किताब को हम रख देते हैं साइड में। अब देखिए x और f दे रखा है, क्या करेंगे हम? सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनेगी? x की और f की। तो x की जगह x लिख देंगे, ठीक है। कितना आएगा? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, ठीक है। अब देखिए f 14, वही वापस लिख देना है, 28, 30, फिर 40 का 20 है, 45 के आगे 15, 50 का 13 और 55 का 7। एक फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है। अब क्या करते हैं हम? CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF यानी संचयी बारंबारता। फिर कैसे निकलेगी? 14 और 28 जोड़ो, 42, 42 और 33 कितना होगा? 3 और 2 5 और 75। फिर 75 और 30 कितना होगा? 105, ठीक है। फिर 20 जोड़ोगे 125, 125 और 15 140, 40 और 13 153, 153 और 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 160, ठीक है। अब n देखिए, इसको जोड़ोगे तो भी कितना आना चाहिए? 160, ठीक है। अब हमने माध्यिका कैसे ज्ञात की थी? n/2वां पद। देखेंगे n/2 कितना है? 160, 160/2 कीजिए, कितना आएगा? 80। 160/2 करेंगे कितना आएगा? 80। तो 80 कहाँ देखना है? संचयी बारंबारता में, ठीक है। 80 से ठीक ऊपर, 80 से, अब ये 80 देखो 75 और 105 के बीच में आ रहा है, तो 75 तो हो नहीं सकता, तो कितना हो जाएगा? 105। तो 105 हमारी संचयी बारंबारता है। लेकिन हमारी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका होगी 105 का संगत मान। तो 105 का संगत मान क्या है? तो यहाँ देखिए सामने 35, चौथे नंबर पे इधर और चौथे नंबर पे इधर, तो हमारी माध्यिका आ जाएगी 35।
तो हमारे उत्तर आ जाएगा माध्यिका बराबर 35। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है प्रश्नावली 17.6 के। हमने आज माध्यिका ज्ञात करना सीखा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से। अब देखिए आगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।